Hello बच्चों, let's read the question and the question says Michaelis Menten constant Km is equal to A, the rate of enzymatic activity, B, the rate of reaction, C is the substrate concentration at which the rate of reaction attains half of its maximum velocity, and D substrate concentration at which the rate of reaction is maximum. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब माइकलिस मेंटन जो था साइंटिस्ट, उन्होंने थ्योरी दी थी, माइकलिस मेंटन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, जिसे हम वेलोसिटी भी कहते हैं, इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाता है, एंड देन एंजाइम फ्री होके प्रोडक्ट को अदर रिलीज कर देता है। एंड ये जो इक्वेशन है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, बिकॉज इट विल डिसोसिएट ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटन, हमारी जो रेट है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, दैट इज वेलोसिटी। अगर हम कहें v velocity is the rate of any enzymatic reaction for the appearance of any kind of product is actually directly proportional to enzyme substrate complex का concentration। ठीक है, तो that means you can say the velocity or the rate of reaction at any moment is basically equals to k into, अगर इसको खोलते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये जितना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस जितना कंसंट्रेशन इसका बनेगा उतनी ही वेलोसिटी होगी उस रिएक्शन की, दैट मींस उतनी ही रेट होगी उस रिएक्शन की, राइट। अब ये तो उसने एट दैट मोमेंट कही। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट आता है, एट अ पॉइंट व्हेन टोटल एंजाइम, जितने एंजाइम अवेलेबल है, दैट इज ईटी, इज ऑक्यूपाइड। सारे जितने भी टोटल एंजाइम है वो ऑक्यूपाइड हो गए हमारे, अवेलेबल, या सबस्ट्रेट को भले कितना ही बढ़ाते जाएं, लेकिन जितने हमारे पास एंजाइम अवेलेबल थे वो सब ऑक्यूपाइड हो गए सबस्ट्रेट से। तो अब ये जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट राइजेस। तो आप कह सकते हो कि V max जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम। तो V max क्या हो गया, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, और ET मतलब टोटल, जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन अवेलेबल है वो हो गया। इसको भी हम खोलेंगे तो V max इक्वल्स टू ऑब्वियसली Km, K इक्वल्स टू ET। इन इक्वेशंस को फाइनली जब सॉल्व किया गया तो हमारे पास माइकलिस की फाइनल इक्वेशन आई थी, जिसमें उसने अपने कांस्टेंट को Km नाम दिया था, अपने नाम से, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से दिया था, विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कुछ इस तरह का इक्वेशन उसने दिया था। तो इसमें वो कह रहा है कि जो एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन है इज टोटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके हिसाब से क्या हो गया कि वेलोसिटी increases with increase of substrate concentration, but up to saturation point arise। ओनली तब तक बढ़ेगी जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि टोटल एंजाइम यूटिलाइज हो गए हो, दैट इज, तब तक ही आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है भाई कि Km वैल्यू क्या होती है। जो इक्वेशन है इसकी Km वैल्यू, ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है एक्चुअली। ग्राफिकली अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का था। दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द V वेलोसिटी। तो इसने कुछ इस तरह का ग्राफ किया था। तो ये तो हो गया आपका V max, और ये हो गया आपका पॉइंट V max का हाफ।
और जहां ये वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ शो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केएम वैल्यू, दिस इज नोन एज केएम वैल्यू। तो आप कह सकते हो केएम क्या होता है, बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ affinity of enzyme for its substrate, या आप कह सकते हो ग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्राफ के हिसाब से वो क्या शो कर रहा है कि इट गिव्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which basically concentration of substance which gives half the numerical value of maximum velocity। तो आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली हमारा जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, ये वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वैल्यू है, केएम वैल्यू, जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वैल्यू शो कर रहा है। तो मतलब जब मैक्सिमम वेलोसिटी के पहुंचने से पहले ही जब उसकी आधी रेट हो चुकी होगी, मतलब रिएक्शन आधा हो चुका होगा, तब क्या कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, तो वो केएम वैल्यू डिफाइन करता है, राइट। सो हम क्वेश्चन पे देखें तो ऑप्शन में क्या है कि इट इज इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सो इट इज रॉन्ग। देन बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक ही बात हो गई दोनों, रेट ऑफ एंजाइमेटिक, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डी अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, तो दैट इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि केएम तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो विल गो विद ऑप्शन सी। सो द आंसर will be C. So I hope you understood it well. Best of luck.